बिटकॉइन का प्राइस अब भी इस मार्केट के अंदर स्ट्रगल कर रहा है और यहाँ मार्केट में हमें कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देखने मिली, पर मेरे नज़रों में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ आई है इसके रिगार्डिंग जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो हमें ब्रेकआउट देखने मिलेगा, अभी मुझे लगता है हमें ब्रेकआउट देखने मिल सकता है, इस बारे में भी मैं बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं इस बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हमारा राइजिंग वेज पैटर्न है, जो इस मार्केट साइकिल में बहुत ही कॉमन रहा है। आपको पता ही है, जब से बिटकॉइन एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है तब से हमें बार बार ये पैटर्न देखने मिले हैं। तीसरी बार ये पैटर्न अब फॉर्म हो रहा है। पहले डाउन ट्रेंड में मार्केट तेजी से नीचे गिरी, उसके बाद हमें इसी तरीके का पैटर्न देखा जिसमें से फिर से प्राइस नीचे गिरा और इसी तरीके का एक पैटर्न बना। टिपिकल बेरिश पैटर्न है ये, एक डाउन ट्रेंड में बहुत बार हमें हर एक मार्केट में देखने मिलता है और तीसरी बार भी हमें यहाँ पर यही देखने मिल रहा है। अब बहुत से एनालिस्ट और बहुत से ट्रेडर्स, बहुत से यूट्यूबर्स आपको यही चीज बस बता देंगे कि ये एक पैटर्न है, ये एक डाउन ट्रेंड में बहुत ही कॉमन पैटर्न है और इसमें से निकल के बिटकॉइन नीचे गिर जाएगा। मैं आपको और थोड़ा डीप ले जाना चाहता हूँ इस एनालिसिस के अंदर। अब इन मार्केट्स में आपको इस तरह के पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट साबित होते हैं, आपको समझने बहुत जरूरी होते हैं कि इनका एक्चुअली क्या मतलब है। ये तो आपको हर कोई बता देता है कि ये बेरिश पैटर्न है, इसमें से ब्रेकआउट मिलेगा, और मैं क्या बताना चाहता हूँ थोड़ा डीप जाकर कि यहाँ पर आपको इन पैटर्न्स का जो ग्रेडियंट है, जो स्लोप है, उसे भी समझना पड़ेगा। कि जैसे प्राइस इस समय नीचे गिर रहा है और जो हमारी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है वो इस समय इस तरीके से जा रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल फ्लैट होती तो इसका मतलब होता कि हमारी सीलिंग बिल्कुल मूव नहीं कर रही है। अगर ये थोड़ा और ज्यादा स्टीप होती तो इसका मतलब होता कि थोड़ी और बुलिश एनर्जी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इस मार्केट के अंदर कि इस तरीके के फॉलिंग एक राइजिंग वेज पैटर्न के अंदर भी प्राइस किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। हमारी सीलिंग अगर एक ही जगह पर रह रही है, इसका मतलब है कि बुल्स ज्यादा पुश नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सीलिंग हमारी वहीं पर है। और अगर हमें धीरे धीरे हमारी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ऊपर जाते हुए दिख रही है और जितना ज्यादा उसका स्लोप हो, उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि बुलिश एनर्जी इस मार्केट में कितनी है। एक डाउन ट्रेंड के अंदर भी, एक बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर भी ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारा जो बुलिश प्रेशर है वो कितना है और जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है वो किस स्लोप पे ऊपर जा रही है, ताकि हम इससे ये एनालाइज कर पाए कि ये मार्केट रिवर्स हो सकती है या नहीं। और लोग वैसे बिल्कुल भी नहीं मानना चाहते कि इस तरीके के पैटर्न्स में से एक राइजिंग वेज पैटर्न्स के अंदर से हमें ऊपर की तरफ एक बुलिश ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। यहाँ पर मैं आपको दो एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ जहां पर ऐसा हुआ कि प्राइस नीचे गिर रहा था, पर जहां से क्लियरली ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न हो सकता था और प्राइस और नीचे जा सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ और ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो इस तरीके के पैटर्न में से ऑब्वियसली ज्यादा चांस होता है कि प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा अगर ये एक डाउन ट्रेंड से कंटिन्यू होते आ रहा है, और ऊपर की तरफ जाएगा अगर ये एक बुलिश पैटर्न के अंदर, एक अप ट्रेंड के अंदर एक फॉलिंग वेज पैटर्न हो। तो पर फिर भी दोनों तरफ हमें ब्रेकआउट जरूर देखने मिल सकते हैं और ये डिपेंड करता है। जैसे अभी वाले ट्रेंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केट हायर हाइज सेट करती रहे। अगर ये पैटर्न टूट गया तो फिर हम सोच सकते हैं कि नहीं, सही में ये एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। पर जब तक हम हायर हाई सेट करते जा रहे हैं और हमारा स्लोप बढ़ता जा रहा है, तब तक मेरे हिसाब से ये पैटर्न अब भी सेफ है और यहाँ से बिटकॉइन ब्रेकआउट करके ऊपर निकल सकता है। पर यहाँ पर जब आप इन हायर हाइज को देखेंगे तो ये हायर हाइज जो सेट हो रहे हैं बहुत ही कम मार्जिन से हो रहे हैं। जैसे सिर्फ 200 से 300 या $400 तक के आपको हर एक हायर हाई यहाँ पर देखने मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर इस मार्केट में मोमेंटम शिफ्ट देखना चाहता हूँ। बुल्स को थोड़ा और यहाँ पर दम दिखाना पड़ेगा ताकि हम यहाँ से ब्रेकआउट कर पाए। जब हम एक सिग्निफिकेंटली हायर हाई सेट करेंगे तो हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट भी मिल जाएगा, जो यहाँ पर हमें दिखा देगा कि ये ट्रेंड सही में लॉन्ग टर्म में भी रिवर्स हो सकता है। क्योंकि ऐसे तो यहाँ पर हायर हाई सेट करती रहेगी मार्केट, ऐसे धीरे 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 $200-300 ऊपर जाते जाते आप इस ट्रेंड लाइन को कितना भी आगे एक्सटेंड करते रहें, ये मार्केट तो ऐसे हमेशा तक करती रह सकती है। अगर ये पैटर्न बहुत लंबा चल गया तो हो सकता है $1 लाख तक मार्केट बस ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाते रहे। तो हमें यहाँ पर ये नहीं देखना है। ये धीरे धीरे जो हायर हाई सेट कर रही है मार्केट की, अच्छी बात है कि यहाँ पर हायर हाई सेट हो रहे हैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हमें ये देखनी जरूरी है कि कब हमें वो एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट मिलेगा, कब हमें एक सिग्निफिकेंटली हायर हाई देखने मिलेगा जो हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करके दिखाएगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मोमेंट होने वाला है इस मार्केट के अंदर, इस ट्रेंड के अंदर, इस मार्केट साइकिल के अंदर। इस चीज का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वहीं पर जहां मैं अभी आपको थोड़े समय पहले वो पैटर्न दिखा रहा था जिसमें से हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने मिला था, हमारा मार्च कोरोना वायरस के डंप के बाद का प्राइस एक्शन। जहां पर आप देख सकते हैं बिटकॉइन का प्राइस पहले इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के नीचे ही रह रहा था, यहाँ पर हायर हाई सेट कर रहा था। बाद में ब्रेकआउट करने से पहले थोड़े समय तक बिटकॉइन का प्राइस वहीं पर बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन के नीचे चिपक कर ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद जैसे ही बिटकॉइन को यहाँ ब्रेकआउट मिला, उसके बाद ये 4 घंटे वाला चार्ट है, तो फिर ये आप अगर यहाँ जूम इन करेंगे तो फिर 2 दिनों तक बिटकॉइन का प्राइस सिर्फ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही चिपक कर ट्रेड कर रहा था। तो कुछ समय इसने इसके ऊपर भी बता दिया और उसके बाद जैसे ही 2 दिन निकले, उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस तेजी से एक्सप्लोर करके ऊपर निकल गया। तो ये चीज हमें यहाँ पर सिग्निफाई करती है, ये चीज हमें बताती है कि मार्केट में मोमेंटम शिफ्ट हुआ, मार्केट में दम लौट आया जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा बिटकॉइन के बुल्स ने।
उसी समय पहले थोड़े थोड़े हायर हाई सेट हो रहे थे, पर जैसे ही ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस निकला हमें एक्सप्लोसिव मूव देखने मिला। इस चीज से हमें ये पता चला कि मार्केट में मोमेंटम बहुत ही तगड़े तरीके से शिफ्ट हुआ है, और ये चीज कैरी ऑन हुई अगले साल। और आप देख ही सकते हैं जो हमारी बुल मार्केट है वो इवेंचुअली बिल्कुल शुरुआत से यहीं से चालू हुई थी। और अगर मार्केट वैसे इसी तरीके से बस हायर हाई धीरे धीरे छोटे छोटे मार्जिन से सेट करती रही, तो आप देख सकते हैं हमारे ऑल टाइम हाई के समय पर दो बार क्या हुआ था। इसी तरीके से मार्केट बड़े स्केल पर छोटे छोटे हाई सेट कर रही थी, धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही थी, और ये चीज ज्यादा देर तक नहीं सस्टेन हो पाती। अगर हम बड़े एक्सप्लोसिव मूव्स नहीं दिखा पाते, थोड़ी देर कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के बाद, थोड़ी देर काम डाउन होने के बाद, धीरे धीरे इंक्रीज दिखाने के बाद हमें तेज मूव करना पड़ता है, नहीं तो हमें बड़े ड्रॉप्स देखने मिल सकते हैं। क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जा रही होती है, वो एक रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट कर रही होती है, ज्यादा ऊपर नहीं जा रही होती, तो फिर हमें उस टेस्ट के बाद रिजेक्ट होकर नीचे गिरना पड़ता है। फिर नीचे की तरफ हम सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट करते हैं, और अगर उनके नीचे प्राइस नहीं गिरता तो फिर हम वापस ऊपर जाते हैं, और इसी तरीके से एक साइडवेज रेंज सेट हो रही है जहाँ जो होती है, जहाँ पर प्राइस ऊपर नीचे करता रहता है, जब तक हमें एक एक्सप्लोसिव सा मोमेंटम शिफ्ट नहीं देखने मिलता और प्राइस एक लेवल के ऊपर या नीचे सिग्निफिकेंटली नहीं ब्रेकआउट करता। यहाँ पर ऑलरेडी बिटकॉइन को 60 दिन 2 महीने हो चुके हैं इस पैटर्न के अंदर, तो मुझे लगता है ये इनफ टाइम है कि हमने मोमेंटम गैदर कर लिया होगा, स्ट्रेंथ हमने इकट्ठी कर ली होगी कि हमें एक बढ़िया सा ब्रेकआउट देखने मिल जाए। पर यहाँ पर जो चीज मुझे पसंद नहीं आ रही वो है ये ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन। बिटकॉइन इस 25,000 वाले लेवल को किसी कारण से तोड़ ही नहीं पा रहा है। यहाँ पर आपको ऐसे जगहों पर डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप ये चीज अच्छे से समझ जाएं कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई किस तरीके से काम करती है, तो फिर आप ये सोचिए कि 25,000 वाले लेवल पर कुछ लोग हैं जो अपने बिटकॉइंस ऑफलोड करना चाह रहे हैं। ये लोग की एक्सेस सप्लाई है मार्केट के अंदर, और ये लोग बार बार जैसे ही प्राइस वहां पहुंचता है बिटकॉइन बेचने की कोशिश करते हैं, और जो एक्सेस सप्लाई है वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रहा है मार्केट के अंदर। हर बार जब भी मार्केट इस लेवल को अप्रोच कर रही है, उस वजह से हमें यहाँ रिजेक्शन मिल रही है। पर जैसे ही ये सप्लाई जो एग्जॉस्ट हो रहा है ये खत्म हो जाएगा और मार्केट बिल्कुल लेवल डिमांड और सप्लाई पर आ जाएगी, उसके बाद जो डिमांड है मार्केट में बढ़ने लग जाएगी। या फिर डिमांड अगर सेम भी रहती है तो भी हमारा जो एक्सेस सप्लाई था वो खत्म हो चुका है, तो फिर डिमांड जब मार्केट की सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी तब हमें ये एक्सप्लोसिव सा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। अब आप लोगों को मार्केट में डिमांड और सप्लाई समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में ऐसे पहले भी हो चुका है। और वैसे ये वाली जो रैली थी इसमें मैंने यही बोला था, पर ये जो हमारी रैली थी इसमें मैं पहले बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा था। ऑलमोस्ट जब टॉप पर पहुंच गई थी तब मैं विश्वास करने लग गया था कि नहीं ये सही में रैली असली हो सकती है, और उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गई थी। और मैं कुछ दिनों बाद तक अगर अपनी ये बिलीफ जो है कि ये रैली असली नहीं थी और ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली, अगर इस बिलीफ के को मान के चलता तो मैं इन दी एंड सही साबित होता। पर गलतियां सबसे होती है, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलतियां होती है, ये उनमें से एक गलती थी। और मैं पब्लिकली अपनी गलतियां दिखाता हूँ, मैं उन्हें छुपाने की कभी कोशिश नहीं करता। अगर मेरी गलत एनालिसिस होती है तो आपको पता चल जाएगा वो थोड़े दिनों बाद या थोड़े महीनों बाद कि मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया है। और अगर मेरी एनालिसिस गलत है तो मैं उसे पब्लिकली एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, अभी भी मैं कर ही रहा हूँ। और इस तरीके का आपको मेरी साइकोलॉजी और एनालिसिस फोर फ्लाइज वीआईपी के अंदर बहुत डिटेल में देखने मिलती है। अगर वीआईपी ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए फोर फ्लाइज बटन को दबाकर हमें मैसेज कर दीजिए, हम वीआईपी के अंदर आपको एनरोल करवा देंगे। पर इसके बारे में बात नहीं करते, चार्ट पर वापस आ जाते हैं। तो ये सिचुएशन जो थी मार्केट में, जब बिटकॉइन का प्राइस इतनी तेजी से ऊपर जा रहा था, यहाँ आप अगर देखेंगे, अगर आप वॉल्यूम चेक करेंगे तो वॉल्यूम इस समय लो थी। अगर आप इससे पहले वाले बिटकॉइन के मूव को देखेंगे तो आप वहां देख सकते हैं वॉल्यूम की जो ये ऑरेंज लाइन है ये कितनी तेजी से ऊपर गई थी। यहाँ पर हमें वॉल्यूम काफी ज्यादा देखने मिली थी, पर इस मूव पे वॉल्यूम कम थी, क्योंकि जो मैं आपको पहले बता रहा था डिमांड और सप्लाई का जो खेल होता है, यहाँ पर लोग बिटकॉइन खरीद नहीं रहे थे, यहाँ पर ज्यादा लोग बिटकॉइन खरीद नहीं रहे थे, बल्कि यहाँ की सप्लाई एग्जॉस्ट होने की वजह से जो डिमांड थी वो सेम लेवल पर थी। इतने लोग बिटकॉइन खरीद नहीं रहे थे पर लोग बेच नहीं रहे थे। इस एरिया में, इस पूरी रेंज में किसी ने बिटकॉइन बेचा ही नहीं, बहुत कम लोगों ने अपनी जो सप्लाई है वो बिटकॉइन की दी है। लोगों ने यहाँ बिटकॉइन बेचे नहीं, और ना बेचने की वजह से, सप्लाई कम हो जाने की वजह से और डिमांड बिल्कुल सेम लेवल पर रहने की वजह से डिमांड ऑटोमेटिकली सप्लाई से ज्यादा हो गई बिना ज्यादा लोगों के परचेज किए। और उस वजह से इस चीज ने बस डिमांड के सप्लाई से ज्यादा होने की वजह से बिटकॉइन का प्राइस ऊपर पुश हो गया, और ना कि बहुत लोगों ने बिटकॉइन खरीदा। तो और ये चीज क्लियरली आप वॉल्यूम को देखकर चेक कर सकते हैं। और वैसे एक्सचेंजेस पर जो प्राइस लिस्ट होता है, जो आपको राइट साइड पे ये प्राइजेस दिख रहे हैं बिटकॉइन के, ये जो प्राइस है ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। तो फिर इसका ये मतलब है कि अगर मैं आज 50,000 का बिटकॉइन खरीदना चाहता हूँ तो मैं 50,000 का ऑर्डर डाल के 50,000 का बिटकॉइन ले सकता हूँ। पर इसका ये मतलब नहीं कि मेरा जो अगला बायर होगा जो मुझसे खरीदेगा वो भी 50,000 पर खरीदेगा। वो 40 पर भी ना खरीदे, 30 पर भी ना खरीदे, वो फिर से अपने करंट प्राइस पर खरीदेगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो मार्केट का नेचुरल इस समय प्राइस है वो यही चल रहा है। तो अगर कोई भी 50 पर खरीदे उससे फर्क नहीं पड़ता, प्राइस वापस से उधर लौट ही आएगा। तो फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये चीज मैं आपको दूसरे कॉइन पर वैसे दिखा सकता हूँ अच्छी तरीके से, जैसे एक्सआरपी का कॉइन हम निकाल कर देखते हैं।
जैसे ये वाला अगर आप पंप देखें एक्सआरपी के चार्ट पर, तो फिर यहाँ पर कोई वॉल्यूम नहीं है। आप देख सकते हैं वॉल्यूम बिल्कुल ही डेड है, पर यहाँ पर बस कुछ पागल लोग थे जिन्होंने सोचा कि ये वाली जो रैली है ये इसकी पिछली वाली रैली जैसी होगी, और बहुत कम लोगों ने खरीदा, और ऑब्वियसली ज्यादा लोग यहाँ पर बेच नहीं रहे थे। उस वजह से जो प्राइस था वो बहुत तेजी से ऊपर गया, क्योंकि डिमांड सप्लाई से काफी ज्यादा थी, इस समय वॉल्यूम कम थी। उस वजह से हर एक बंदे को जब एक्सआरपी खरीदना पड़ रहा था, उसे पिछले एक्सआरपी जो ट्रेड हुआ था उससे काफी ज्यादा प्राइस पे करना पड़ा था, जिस चीज ने एक्सआरपी के प्राइस को पुश कर दिया। और इन दी एंड आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा और तेज हमें ड्रॉप देखने मिला एक्सआरपी के चार्ट पर। ये बहुत बार होता रहता है, बहुत बार प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाता है, फिर बहुत ही तेजी से नीचे गिर जाता है। और वैसे अगर आप अब फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पर नजर मारें, तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आखिरकार बहुत महीनों बाद न्यूट्रल टेरिटरी में आ गए हैं। 47 की रेटिंग हमें देखने मिल रही है, और लोग इस समय मार्केट में बुलिश होते जा रहे हैं। चलिए मे बी हम बुलिश नहीं कह सकते, पर कम से कम लोग इस मार्केट में अब न्यूट्रल तो हो ही गए, बेरिश तो कम से कम नहीं है। और ये चीज आप क्लियरली इथीरियम के चार्ट को अगर खोलकर देखेंगे, तो यहाँ मैं आपको पिछले वीडियो में भी एनालिसिस दे रहा था कि इथेरियम का प्राइस जो है वो बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहा है, पर हमें यहाँ पर अब एक छोटा सा पुल बैक देखने मिला, जो इसके बारे में भी मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था। तो फिर शाउट आउट आप लोगों को, अगर आपने वो वीडियो देखी थी तो। और यहाँ क्लियरली हमें बस छोटा सा पुल बैक देखने मिला, ज्यादा कुछ नहीं। और ये चीज हमें बहुत ही क्लियरली दिखाती है कि मार्केट के सेंटिमेंट में हमें अब शिफ्ट देखने मिल रहा है। इसका ये मतलब नहीं है मार्केट रिवर्स हो गई और ट्रेंड रिवर्स होकर बुलिश हो गया। ये करने के लिए बिटकॉइन के प्राइस को कम से कम यहाँ 33,000 वाले लेवल के ऊपर निकलना पड़ेगा, या फिर 48,000 वाले लेवल के ऊपर भी निकलना पड़ सकता है, जब तक हम ये माने कि मार्केट सही में लॉन्ग टर्म में रिवर्स हो रही है। अभी तक तो ऐसा मार्केट ने बिल्कुल नहीं किया, इसके आसपास भी नहीं है। यहाँ पर अभी बहुत ही बेरिश प्राइस एक्शन देखने मिल रहा है। अब लॉन्ग टर्म पर देखें तो फिर ये चार्ट बहुत ही ज्यादा डेंजरस, बहुत ही खतरनाक लग रहा है। यहाँ पर कोई रिवर्सल के अभी तक साइंस नहीं देखने मिल रहे हैं हमें लॉन्ग टर्म में। कम से कम पर शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में हम देख सकते हैं कि जो सेंटिमेंट है धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। इस चीज का मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म ट्रेंड पर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगर आप यहाँ देखें तो बस ये ट्रेंड लाइन ही मैटर करती है। अभी मार्केट बढ़िया तरीके से हाई हाई से सेट कर रहा है, पर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारी, अगर मैं नीचे वाली अपनी ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर बना दूं, तो फिर यहाँ पर मार्केट ने काफी समय से ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन को टेस्ट नहीं किया है। और उतने समय में मार्केट ने एक, दो, तीन और चार बार अब ये हमारी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर लिया है, चार बार। और नीचे वाली ट्रेंड लाइन को अब तक एक भी बार टेस्ट नहीं हुआ है उतने समय में। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया है इस मार्केट के अंदर, क्योंकि क्लियरली इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट में शॉर्ट टर्म से मिड टर्म में कम से कम एक सेंटिमेंट शिफ्ट हमें नजर आ रहा है। क्योंकि चार बार अगर आप ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेंगे और उतने समय में आप एक भी बार नीचे वाली ट्रेंड लाइन को नहीं टेस्ट करें, इसका क्लियर यही इंडिकेशन हमें मिल रही है कि बुल्स मार्केट को ऊपर भेजना चाहते हैं और बेयर्स इतने ज्यादा उसे नीचे की तरफ नहीं पुश कर पा रहे, जो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। क्योंकि अगर हमें यहाँ ब्रेकआउट देखने मिलता है तो फिर वो बहुत ही एक्सप्लोसिव और बहुत ही तेज ब्रेकआउट हो सकता है, जो बिटकॉइन के प्राइस को बहुत ही जल्दी से शायद 28 से 30 हजार डॉलर वाले लेवल तक ले जाए। यहाँ पर अब एक और चीज हमें कंसिडर करनी पड़ेगी कि जैसे 28,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ पर मार्केट को काफी इंपॉर्टेंट यहाँ बाउंस देखने मिले थे। और जब प्राइस नीचे गिर रहा था तब भी हमें यहाँ से ही केस ऑफ डेथ मिली थी, और उसके बाद प्राइस नीचे गिरा था। तो जब सभी लोग इसी लेवल को टारगेट कर रहे हैं, 28,000 सबके ही रेडार पे है, तो मुझे लगता है कि प्राइस अगर यहाँ पर एक्सप्लोर करके ऊपर जाता है, तो फिर या तो हम इसे थोड़ा सा, थोड़ा नीचे हमें एक रिजेक्शन मिलेगी और उसके बाद प्राइस नीचे गिरेगा, या फिर हम इस लेवल को ओवरशूट कर देंगे और फिर प्राइस नीचे गिरे या सपोर्ट मिले, वो बात की बात है। पर मुझे नहीं लगता कि एग्जैक्टली 28,000 पर हमें रिजेक्शन मिलेगी, क्योंकि ऐसा बहुत ही रेयरली होता है मार्केट में कि जिस लेवल पर लोग एम कर रहे होते हैं उसी एग्जैक्ट लेवल से हमें रिजेक्शन मिलती है। जब बहुत लोग, जब मेजोरिटी मार्केट एक ही लेवल पर नजर मार के बैठी होती है, तो फिर या तो हम उसके ऊपर निकल जाते हैं थोड़ा सा, या फिर उससे थोड़ा नीचे ही रह जाते हैं। और ये मार्केट वैसे 20 दिनों से इसी रेंज के अंदर है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर यहाँ में एक्सप्लोसिव मूव देखने मिलता है, तो फिर ये ज़्यादा लाइकली है मेरे हिसाब से कि ये ओवर शूट ही करेगी 28,000 को थोड़े से मार्जिन से, क्योंकि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पेंट अप बुलिश एनर्जी दिख रही है मुझे इस समय। एक और चीज़ जो हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर, वो है ये MDX एल्गो की जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है, हमें अलग अलग एक्सचेंजेस पर जो देखने मिलते हैं। यहाँ पर बाइनेंस क्लियरली हमें ज्यादा शॉर्ट्स दिखा रहा है, बायबेट हमें थोड़े से ज्यादा लॉन्ग्स दिखा रहा है, अगर प्रीटी न्यूट्रल है, और एफटीएक्स भी हमें ज्यादा शॉर्ट्स दिखा रहा है। तो क्लियरली यहाँ पर मार्केट सेंटिमेंट में हमें थोड़ा सा शिफ्ट देखने मिल रहा है, और मैं ये देखकर खुश हूँ कि बाइनेंस में, सबसे बड़े एक्सचेंज में, हमें थोड़े से ज्यादा शॉर्ट्स देखने मिल रहे हैं। ये अच्छी चीज है मेरे हिसाब से इस मार्केट के लिए। ये शायद हमारे इस रेजिस्टेंस हिट की वजह से, इस रिजेक्शन की वजह से हुआ, ट्रिपल टॉप की वजह से। और मुझे लगता है ये चीज हमें फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स में भी, जैसे ये 3 घंटे में अपडेट होगा, हमें देखने मिल जाएगा कि शायद मार्केट सेंटिमेंट न्यूट्रल से थोड़ा और नीचे ड्रॉप हो जाए। वैसे यहाँ पर जब हमें पहले ये ड्रॉप देखने मिला था इस लेवल के नीचे, तो सब लोग मार्केट में डर गए थे। आपको याद ही होगा, मैंने आपको बोला था कि नहीं, कोई डरने की जरूरत ही नहीं, नीचे हमारे पास सपोर्ट है। मुझे पता नहीं लोग इतना ज्यादा पैनिक क्यों कर जाते हैं इतने ड्रॉप्स पर। और ये ऐसे हम लोगों के लिए अच्छे है, जो ज्यादा अच्छे ट्रेडर्स हैं, जो अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं, जो मार्केट को समझते हैं, हम लोगों के लिए मार्केट नेविगेट करना ज्यादा आसान हो जाता है। अगर आप लोग इतनी जल्दी डर जाएंगे तो। अभी हमारे
जो अभी वाला करंट ड्रॉप है सिर्फ 3% का ड्रॉप है, रिजेक्शन हमें मिली है एक रेजिस्टेंस लेवल से, यहाँ पर भी ज्यादा डरने की कोई बात नहीं है। और हमें मार्केट में बहुत ही तेज का सेंटिमेंट शिफ्ट देखने मिल रहा है। जैसे सिर्फ एक 3% रिजेक्शन हमें मिली और वहां पर आप देख सकते हैं मार्केट में लोग ज्यादा शॉर्ट्स लेने लग गए, अपने लॉन्ग पोजीशंस बेच के शॉर्ट की तरफ हमें ज्यादा रेशियो देखने मिल रहा है क्लियरली। तो बहुत ही जल्दी मार्केट में हमें सेंटिमेंट शिफ्ट देखने मिल रहा है। ये मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, इसके सेंटिमेंट, इसके इमोशनली लोग इस समय मार्केट में बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है। और वैसे ये बहुत ही बढ़िया हमें ट्रेडिंग रेंजेस देखने मिल रही है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। और अगर आपको इस एक्सचेंज पर ये सब ट्रेड करना है जहाँ मैं ट्रेड करता हूँ, तो बायबिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बायबिट पर साइन अप करने के लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस लिंक का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपको $4,000 से ज्यादा तक का बोनस मिल सकता है, जिसका इस्तेमाल करके अगर आप ट्रेड करते हैं तो फिर आप जो भी प्रॉफिट्स कमाएंगे वो आप बाहर अपने बैंक अकाउंट में भी निकाल सकते हैं। तो जरूर फ्री के पैसे अगर आपको चाहिए तो जरूर यहाँ पर साइन अप कर लीजिए मेरे लिंक का इस्तेमाल करके, और पैसे डिपॉजिट कर लीजिए और अपने पैसे जो है बोनस जो है क्लेम कर लीजिए। इसके लिए मैंने वैसे अगर आप मेरी लिंक को दबाएंगे तो वो आपको एक पेज पर ले जाएगा जहाँ पर मैंने बायबिट के बहुत सारे बेनिफिट्स और प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्ट कर रखे हैं। इसके साथ साथ आपको एक ट्यूटोरियल वीडियो मिल जाएगी, जिस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि आपको अपना बोनस किस तरीके से क्लेम करना है। इस वीडियो में मैंने 2.5 मिनट के अंदर अंदर आपको दिखाया है कि किस तरीके से आपको बिल्कुल स्क्रैच से अकाउंट बनाएंगे आप और आपको अपना बोनस क्लेम कर देंगे। तो ये वीडियो आपके काम आ सकती है। फटाफट से बायबिट पर अपना बोनस क्लेम कर लीजिए। बायबिट का इंडिया में इस्तेमाल करते हुए आपको जीपेन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। तो वैसे यही थी आज के एनालिसिस। मार्केट मुझे काफी सही लग रही है इस समय। लॉन्ग टर्म में तो ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड चल रहा है, पर शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि ज्यादा डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको फोर्थ लाइफ वीआईपी ज्वाइन करना है तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है, जिसका इस्तेमाल करके आप मुझे मैसेज करिए और मैं आपको वीआईपी के अंदर एनरोल करवा दूंगा। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।